बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सवार नजद की जानिब रवाना फरमाए। वो वापस होते हुए सुमामा बिन इसाल को गिरफ्तार कर लाए। फौज वालों ने उन्हें मस्जिद नबवी के सतून के साथ ला बांधा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ तशरीफ लाकर दरियाफ्त किया कि सुमामा का क्या हाल है। सुमामा ने कहा, मोहम्मद मेरा हाल अच्छा है। अगर आप मेरे कत्ल किए जाने का हुक्म देंगे तो ये हुक्म खूनी के हक में होगा, और अगर आप इनाम फरमाएंगे तो एक शुक्रगुजार पर रहमत करेंगे, और अगर मार्ज की ज़रूरत है तो जिस कदर चाहिए बता दीजिए। दूसरे रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा से फिर वही सवाल किया। सुमामा ने कहा कि मैं कह चुका हूँ कि अगर आप एहसान फरमाएंगे तो एक शुक्रगुजार शख्स पर फरमाएंगे। तीसरे रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सुमामा से वही सवाल किया। उसने कहा कि मैं अपना जवाब दे चुका हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सुमामा को छोड़ दो। सुमामा रिहाई पाकर एक खजूर के बाग में गए जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही था। वहाँ जाकर गुस्ल किया और फिर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लौट कर आ गए और आते ही कलमा पढ़ लिया। सुमामा ने कहा, या रसूलल्लाह, कसम है उस खुदा की कि सारे आलम में आपसे ज़्यादा और किसी शख्स से मुझे नफरत न थी, लेकिन अब तो आप ही मुझे दुनिया में सबसे बढ़कर प्यारे मालूम होते हैं। बखुदा आपके शहर से मुझे निहायत नफरत थी, मगर आज तो मुझे वो सब मकामात से पसंदीदा तर नज़र आता है। बखुदा आपके दीन से बढ़कर मुझे किसी दीन से बुग़्ज़ न था, लेकिन आज तो आप ही का दीन महबूब तर हो गया है। सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी अर्ज़ किया कि मैं अपने वतन से मक्का को उम्रे के लिए जा रहा था। रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। हम उम्रे के बारे में क्या इरशाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम कबूल करने की बिशारत दी और उम्रे के अदा करने की इजाज़त फरमाई। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा हालात और अखलाक का कैसा गहरा असर लोगों पर पड़ता था कि सुमामा जैसा शख्स जो इस्लाम और मदीना और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त नफरत और अदावत रखते थे, 3 रोज़ के बाद बखुशी मुसलमान हो गए। और ये भी मालूम होता है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी मोहब्बत और उसकी उल्फत दूसरे लोगों के दिल में पड़ जाए तो उसे चाहिए कि वो अपने नबी के अखलाक को अपनाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाए। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह के नबी के अखलाक हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तालीमात हैं, जिन तालीमात को जो शख्स भी अपना ले लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनकी तालीमात को सीखने वाला बनाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की और वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।